हेलो दोस्तों, आपका भाई रोहित फिर से एक नई कहानी, एक मोटिवेशनल कहानी के साथ आप लोगों के साथ एक बार फिर से एक कहानी है जो आपको सुनानी है। दोस्तों, एक बार का समय था, किसी गांव में एक मूर्तिकार रहा करता था और उस गांव में एक मंदिर निर्माण हो रहा था। अब मंदिर बनने की प्रक्रिया ख़त्म होने वाली थी, तो सभी गांव के लोगों ने कहा, भाई मंदिर बनने वाला है, अब इस मंदिर में मूर्ति की आवश्यकता होगी, तो हमें किसी मूर्तिकार को ढूंढना चाहिए ताकि वो मूर्ति बनाए और इसकी स्थापना भी करनी होगी। तो गांव में उस गांव के सभी लोग मूर्तिकार के पास जाते हैं, भाई मूर्ति बनानी है तो आप क्या इस मंदिर में मूर्ति बना देंगे? बिल्कुल। मूर्तिकार कहता, क्यों नहीं, अपने गाँव में मंदिर बन रहा है और मूर्ति बनानी है तो मैं बिल्कुल तैयार हूँ। तो वो मूर्तिकार अपने गांव के दूर किसी पहाड़ी एरिया में जाता है और मूर्ति बनाने के लिए पत्थर की खोज करता है। तो वहाँ उसे 2 पत्थर मिलते हैं। तो पहले पत्थर से मूर्ति बनाना स्टार्ट करता है और जब वो पहले पत्थर पर छेने हथौड़ों का प्रयोग करता है तो पहले पत्थर से आवाज़ आती है, भाई मुझे मत मारो, मुझे मत पीटो, मुझे दर्द हो रहा है। तो मूर्तिकार उसकी आवाज़ सुनकर उस पत्थर को वहीं छोड़ देता है और आगे बढ़ जाता है। फिर वो जाता है दूसरे पत्थर पर और दूसरे पत्थर पर फिर से वो अपने औजारों का प्रयोग करता है। तो दूसरा पत्थर जो मूर्तिकार के छेने हथौड़ों की चोट थी वो सहता है और अब दूसरे पत्थर से मूर्ति बनकर तैयार हो जाती है। अब मूर्ति बनकर तैयार हो जाती है। मूर्तिकार फिर अपने गांव जाता है और लोगों को बताता है कि भाई मूर्ति तो बन गई है, अब क्या करें। वो भारी मूर्ति है, थोड़ी बड़ी थी, तो मैं वहीं छोड़ आया हूँ जंगल में, पहाड़ों पर, और हम सबको जाना पड़ेगा उस मूर्ति को लेने। तो सभी गांव वाले इकट्ठा होते हैं, मूर्ति को लेने उस जंगल, उन पहाड़ों की ओर चले जाते हैं। सभी लोग वहां जाते हैं तो मूर्ति को देखते हैं और कहते हैं, यार बहुत ही सुंदर मूर्ति बनाई है। तो अब लोग उस मूर्ति को उठाकर गांव लेके आ ही रहे होते हैं तो एक व्यक्ति कहता है, रुको रुको रुको, यहाँ बहुत अच्छा पत्थर दिख रहा है, इसे भी ले चलो। लोग पूछते हैं, क्यों? अरे मंदिर की स्थापना हो रही है, नारियल फोड़ना होगा, तो वहाँ एक बाहर मंदिर के बाहर हमें पत्थर रखना होगा ताकि लोग नारियल फोड़ने की प्रक्रिया को पूरी कर सकें। अब लोग मूर्ति और उस पत्थर को दोनों को लेके जाते हैं और उनकी स्थापना कर देते हैं। अब उद्घाटन होता है, मंदिर में मूर्ति की स्थापना हो जाती है और पत्थर को बाहर स्थापित कर दिया जाता है और लोग रोज़ पूजा करते हैं। और रोज़ लोग पूजा करने के बाद नारियल की भेंट वगैरह जो होती है पहले के टाइम पे करते थे और वो बाहर पत्थर पे आकर फोड़ देते हैं। अब रोज़ पत्थर को उसे दर्द होता है और रोज़ वो कहता है पत्थर कि मुझे दर्द हो रहा है, और उसकी कोई सुनता नहीं है। पत्थर है, मूर्तिकार का पत्थर से थोड़ा सा तालमेल अच्छा था तो वो सुन लेता है, उसे छोड़ देता है। तो अंदर से मूर्ति कहती है कि यार सबसे पहले छीने हथौड़ा तुझ पे ही आया था, मूर्ति तेरी से ही बनाई जा रही थी, तू दर्द सह नहीं सका। कल मैंने दर्द सहा, आज मूर्ति बनकर आज मैं इस मंदिर में बैठा हूँ और रोज़ मेरी पूजा होती है, तूने दर्द सहा नहीं, इसलिए आज तू बाहर है और रोज़ अब दर्द सहना पड़ रहा है। तो हमें इससे सीख मिलती है, अगर हम शुरुआत में कुछ मुश्किलें सह लें, कुछ कठोर परिश्रम कर लें, शुरू में थोड़ा दर्द तो होगा पर एक समय ऐसा आएगा कि ये दर्द नहीं लगेगा। तो बस इस कहानी को मैं एक लाइन से ख़त्म करना चाहूँगा, कुछ दिखाओ करके ऐसा, दुनिया चाहे करना बिल्कुल तुम्हारे जैसा। तो बस धन्यवाद मेरे दोस्तों।